हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना 12th क्लास सब्जेक्ट में अकाउंट कवर करेंगे और अकाउंट की आज हम क्या पढ़ेंगे, चूज द अल्टरनेटिव कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का पहला चूज द अल्टरनेटिव में पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स एंड लॉस आर शेयर। अगर साझेदारों में आपस में समझौता नहीं होता है तो वो लाभ हानि किस रेशो में बांटते हैं, अपने पूंजी के अनुपात में या त्याग के अनुपात में या बराबर बराबर या फिर जो प्रॉफिट होता है उस रेशियो में। तो जब साझेदार आपस में एग्रीमेंट नहीं करते हैं या फिर समझौता नहीं करते हैं तो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस रेशियो में बांटते हैं, हमेशा बराबर बराबर बांटते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म एच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब होता है आहरण पर ब्याज। जो आहरण पर ब्याज होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए वो खर्चा होता है या बिजनेस के लिए वो हानि होता है या बिजनेस के लिए वो लाभ होता है या फिर वो कुछ भी नहीं होता। तो अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। लेकिन अगर हम पार्टनर से ब्याज लेकर के बिजनेस में डाल दें या फिर पार्टनर से हम ब्याज चार्ज करें और ये ब्याज बिजनेस में आ रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है प्रॉफिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज गिवन। अगर साझेदारों में आपस में समझौता नहीं होता है तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को पैसे उधार देता है तो उसको हम बोलते हैं लोन यानी कि ऋण। तो उस पार्टनर को बिजनेस से ब्याज मिलना चाहिए, कितना परसेंट ब्याज मिलना चाहिए, 6%, 8%, 9% या 12%। तो इसका सही आंसर है 6%। और एनुअल आपको लिखना पड़ेगा, एनुअल या पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष या वार्षिक। कोई पार्टनर बिजनेस में जितने समय के लिए पैसा उधार दे रहा है तो उसको ब्याज भी उतने ही महीने का मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को 6 महीने के लिए पैसा उधार दिया तो उसको ब्याज भी 6 महीने का मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारों में आपस में जो समझौता होता है वो बनाना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है। पार्टली कंपलसरी मतलब अंशतः अनिवार्य, ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक और अननेसेसरी यानी कि बनाना जरूरी नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल होता है। अगर पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करना चाहें तो वो एग्रीमेंट बना सकते हैं और अगर नहीं बनाना चाहते तो वो नहीं बनाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर साझेदार आपस में एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो 6%, 10% या 8% या फिर नो इंटरेस्ट। तो जब पार्टनर आपस में एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो ना ही हम किसी पार्टनर को सैलरी देते हैं, ना ही उनको हम कमीशन वगैरह देंगे, ना ही हम उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज देंगे और ना ही हम किसी भी पार्टनर से ड्राइंग पर ब्याज लेंगे। तो हमारा जो चौथा आंसर है वो इसमें सही है, नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पार्टनरशिप फॉर ए मस्ट बी। साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है, 50 होती है, 200 होती है, फिर 75 होती है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यानी कि कंपनी एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप की जो मैक्सिमम जो सदस्य संख्या वो कितनी है, 50 है। किसी भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज। साझेदारी का एक आवश्यक तत्व होता है आपस में सिर्फ हानि बांटना या फिर लाभ और हानि दोनों बांटना या फिर सिर्फ पार्टनरशिप में लाभ लाभ बांटा जाता है पार्टनरों में या फिर वो सिर्फ पार्टनर क्यों हुए हैं, बिजनेस की एसेट्स बांटने के लिए। तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो है शेयर, लॉस एंड प्रॉफिट। पार्टनरशिप में पार्टनरों को अगर लॉस होगा तो वो भी बांटा जाएगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी बांटा जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड। अगर साझेदारों में आपस में समझौता नहीं होता है तो हम उन्हें कैपिटल पर कितना परसेंट ब्याज देते हैं, 6%, 10%, 12% या फिर हम उनको ब्याज देते ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है नॉट अलाउड। अगर पार्टनरों में आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम इनको कोई भी ब्याज नहीं देते हैं। 9 नंबर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स डू नॉट हैव राइट। अगर पार्टनरों में आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम पार्टनरों को सैलरी देंगे या कमीशन देंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या, या फिर हम इनको तीनों ही चीजें देंगे।
तो ऑल ऑफ द अबव। अगर पार्टनरों में आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है, एब्सेंस मतलब पार्टनरों ने बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो हम उनको पूरे साल में सिर्फ एक ही चीज देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस। ना तो उनको सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना कैपिटल पर ब्याज देंगे। नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन ऑफ। पार्टनरशिप जो बिजनेस शुरू होता है उसमें कौन सा लॉ लगता है? तो पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 लगता है, या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लगता है, या फिर कंपनी एक्ट 1956 लगता है, या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1931 लगता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में जब पार्टनर आपस में बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें कौन सा एक्ट लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अगर कोई बिजनेस असामान्य लाभ कमा रहा हो, या फिर कोई बिजनेस सामान्य लाभ कमा रहा हो, या फिर अचानक हमें कोई लाभ हो जाए तो उसको हम कंटीजेंट प्रॉफिट कहते हैं, वो, या फिर हमारा बिजनेस एवरेज प्रॉफिट जो होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर है वो फोर्थ है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हमारा इसका फॉर्मूला भी होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हमारा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो किससे? नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो ये हमारा चौथा आंसर है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो के लिए क्या हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं, हम नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाते हैं, या फिर हम पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाएंगे, या फिर हम ओल्ड रेशियो में से गेनिंग रेशियो माइनस करेंगे, या फिर हम प्राप्ति अनुपात मतलब गेनिंग रेशियो में से पुराना अनुपात माइनस करेंगे? तो जो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं इसका हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पर ए के पास पहले 10 रुपीज थे, अब उसके पास 5 रुपीज है। तो पहले उसके पास 10 रुपीज ज्यादा थे, अब उसके पास 5 रुपीज रह गए हैं, तो इसने अपना 5 रुपए किसी को दे दिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट, 13 नंबर, गेनिंग रेशियो, प्राप्ति अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो प्राप्ति अनुपात के लिए यही फॉर्मूला हमारा उल्टा हो जाएगा। प्राप्ति अनुपात हम कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, 14 नंबर, इन विच केस इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डन? किस कंडीशन में बिजनेस को नए सिरे से शुरू किया जाता है? रिकंस्टिट्यूशन मतलब नए सिरे से बिजनेस को शुरू करना। जब एक बिजनेस से पार्टनर चला जाए तो, या फिर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाए तब, या फिर बिजनेस में कोई एक पार्टनर आ रहा हो तब, या फिर तीनों ही कंडीशनों में। तो इसमें हमारी तीनों ही कंडीशन सही है। हम एक बिजनेस को नए सिरे से तीनों ही कंडीशन में शुरू करेंगे। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, या कोई रिटायर हो रहा है तब, या फिर कोई एक्सपायर हो जाए तब, तीनों ही कंडीशन में बिजनेस को हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो रेशियो है वो बदल जाएंगे, उसी को हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, गुडविल इज, गुडविल क्या होती है? गुडविल मतलब ख्याति, नाम, रेपुटेशन। तो गुडविल क्या एक स्थायी संपत्ति होती है, या फिर एक चालू संपत्ति होती है, या फिर एक फिक्स्ड मतलब कृत्रिम संपत्ति होती है, या फिर इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स होती है? तो जो टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकें, टच कर सकें, तो गुडविल हमारी एक फिक्स एसेट होती है। नाम कमाने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए गुडविल हमारी एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट, what would be the annual rate of interest if the payable amount is not paid to the deceased partner legal executive? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो हम जो उसके मरने वाला जो पार्टनर है उसके उत्तराधिकारी मतलब उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर होता है उसको अगर हम शेयर कुछ समय बाद देते हैं, डिले करते हैं देने में, तो हमें तब तक का ब्याज किस रेट से देना पड़ता है? 6% से। अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो रहा है और हमने उसका शेयर उसकी वाइफ या उसके बेटे को लेट दिया या फिर डिले में दिया है मतलब, तो हम तब तक का जो ब्याज देंगे 6% हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर अमंग वोम इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड? जब एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है या रिटायर होता है
तो उस समय बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम रीवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो किसको देते हैं हम? क्या बिजनेस में जो लाभ हानि है वो सारे पार्टनरों को दिया जाएगा, या फिर जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है उसके बाद जो बचते हैं उनको दिया जाएगा, या फिर जो बिजनेस से रिटायर हो रहा है उसको दिया जाएगा, या फिर किसी को भी नहीं दिया जाएगा? तो बिजनेस में जो भी लाभ हानि है, एक पार्टनर अगर बिजनेस छोड़ के जाता है उस समय सारे ही पार्टनरों को दिया जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि अगर एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो उसने अपना बिजनेस पूरा फिनिश किया होगा, उसके बाद ही वो बिजनेस से जा रहा है। तो हमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो तीनों ही पार्टनरों को देना पड़ेगा, अगर हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर होते हैं तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट, when old ratio is deducted from new ratio it is called, when old ratio is deduct, जब पुराना जो रेशियो है वो माइनस हो जाए, किस में से? न्यू रेशियो में से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा आंसर गेनिंग रेशियो में प्राप्ति अनुपात आ जाएगा। अगर पुराना अनुपात नए अनुपात से घट रहा है तो इसको हम प्राप्ति अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट, goodwill already existing at the time of retirement of the partners is distributed among which partners? बिजनेस में ऑलरेडी पहले से गुडविल है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो जो गुडविल है वो हमें किसको देना है? ओल्ड पार्टनरों को देना है, या फिर न्यू एंड ओल्ड पार्टनर दोनों को ही देना है, या फिर जो पार्टनर जा रहा है बिजनेस से उसको देना है, या फिर नन ऑफ दीज? तो जब कोई एक पार्टनर बिजनेस से जाता है उस समय अगर हमारे पास बिजनेस में गुडविल है तो वो गुडविल हमें ओल्ड पार्टनरों को देना है। नेक्स्ट, एक्जिस्टिंग गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? जब एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा होता है, रिटायर होता है, उस समय बिजनेस में जो गुडविल होती है वो हमें किस रेशियो में बांटनी पड़ती है? न्यू रेशियो में, या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर सैक्रिफाइस रेशियो में, या फिर गेनिंग रेशियो में? तो जो बिजनेस में जितने भी रिजर्व हैं, फंड हैं, गुडविल है, वो हम सब चीजें ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर इज ड्यू अमाउंट विल बी पेबल टू? अगर एक पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो हम जो उसका शेयर है वो किसको देते हैं? ऑल पार्टनरों को दे देंगे? जी नहीं। रिमेनिंग पार्टनर जो बिजनेस में पार्टनर बचते हैं उसको दे देंगे? ये भी आंसर ठीक नहीं है। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो लीगल उत्तराधिकारी होता है उसको देंगे? यही आंसर हमारा ठीक है। और नेक्स्ट, या फिर वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है? रॉन्ग। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्सपायर हो जाता है तो हम उसका हिस्सा, उसका जो कानूनी तौर पर जो उसका उत्तराधिकारी है उसको देते हैं। नेक्स्ट, 22, द रिटायरिंग पार्टनर हैज द राइट टू, एक बिजनेस से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अधिकार है, क्या उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा? सही है। क्या उसको बचत यानी कि रिजर्व में हिस्सा मिलेगा? ये भी सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या उसने जितने समय तक बिजनेस किया है उतने समय तक हम उसको ब्याज देंगे? ये भी ठीक है। या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसमें हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज है। हम बिजनेस से जो पार्टनर एक्सपायर हुआ उसको सब कुछ देंगे। नेक्स्ट, ABC 3 पार्टनर है और ये प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 24, 24 और 28 में। बिजनेस से B रिटायर हो गया, आप नया रेशियो बताइए। अगर बिजनेस से B रिटायर हो रहा है तो B का जो शेयर है वो हम बंद कर देते हैं। अगर हम B का शेयर बंद कर दें तो हमारा रेशियो हो जाएगा 24 और 28। और अगर हम इसको छोटा करते हैं तो ये 24 है, इसको हम काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारा 14 ये हो जाएगा लास्ट में। तो हमारा इस तरह से आंसर आया 24 और 14। तो जो हमारा फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर दिस कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट विथ? अगर एक पार्टनर एक्सपायर हो जाता है या फिर एक बिजनेस से जा रहा होता है तो उसकी जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट में, जो गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, तो साझेदार का जो खाता है वो हम क्रेडिट करेंगे किस चीज से? गुडविल से, या फिर रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल से, या फिर हिज शेयर ऑफ गुडविल से, या फिर ओल्ड गुडविल से? तो हिज शेयर ऑफ गुडविल। जैसे पूरे बिजनेस की गुडविल 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है हम उसका शेयर निकालेंगे और उसी पैसे से हम जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर का,
उसमें हम वाली अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसी के जो हिस्सा होता है ख्याति का, उससे हम उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट 25 नंबर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विच अकाउंट वाज ओपन। जब एक बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा हो तो फिर जो हमारा रियलाइजेशन चैप्टर है उसमें हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, विघटन के समय एक फर्म का अगर विघटन हो रहा है तो हम कौन सा खाता खोलते हैं, वसूली खाता या लाभानी खाता या फिर पुनर्मूल्यांकन खाता या फिर इनमें से कोई नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। अगर एक बिजनेस बंद हो रहा होता है तो उस समय हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम सारी एसेट्स बेचेंगे और उससे हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, इसलिए। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू। अगर एक बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा हो या फिर एक बिजनेस का विघटन मतलब बिजनेस का समाप्ति एंड हो रहा हो, तो हमारे पास उस समय जो बिजनेस में प्रॉफिट है यानी कि लाभ है, रिजर्व मतलब सेविंग्स है, या फिर विभाजन योग लाभ है जो हमने प्रॉफिट अभी तक बांटा नहीं है, वो पैसा हम पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे या फिर बैंक अकाउंट में लिखेंगे या फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, सारे ही पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, हम वो सारे ही पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए इसका सही आंसर है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट 27 नंबर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। जब एक बिजनेस को हम बंद कर रहे हैं और उस समय बिजनेस में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्रेडिट में हम बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक लोन, ये सब चीजें लिखते हैं। तो उसी साइड में हम क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट हम बाय साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिख करके उसका टू वाली साइड में पेमेंट कर देंगे, डेबिट साइड में। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाता। वसूली खाता एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, ये एक नाम मात्र खाता है या फिर ये लावानी खाता है या फिर ये पार्टनर्स का अकाउंट है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो सिर्फ एक नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि इसमें हम असेट्स और लायबिलिटीज है ना, सिर्फ वही चीजें लिखते हैं और उनके जो पुस्तकें यानी किताब में जो कीमत होती है ना वो लिखते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर मतलब अगर कोई साझेदार दिवालिया हो गया हो, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लॉस हो गया हो, कर्जा हो गया हो, तो ये किस प्रकार का डिसोल्यूशन है। ये आपस में समझौते द्वारा डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरों ने आपस में एग्रीमेंट किया है बिजनेस बंद करने के लिए, या फिर कंपलसरी मतलब अनिवार्य विघटन होगा, या फिर अचानक कोई घटना घट गई है इसलिए बिजनेस का डिसोल्यूशन होगा, या फिर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, या फिर कोर्ट ऐसे बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर देगा। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस। अचानक कोई घटना घट जाए तो इस वजह से बिजनेस को बंद हमें करना पड़ेगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 30 नंबर का, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म assets and liabilities are transferred to realization account। जब एक बिजनेस को हम हमेशा के लिए बंद कर रहे हो उस समय जो assets और liabilities है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। किस कीमत पर करते हैं, तो इसका सही आंसर है पुस्तकीय मूल्य मतलब बुक वैल्यू पर। ना ही उसको हम विक्रय योग्य यानी कि जो सेल वैल्यू उस पर भी नहीं करते, ऑन रिड्यूस वैल्यू जो घिसने के बाद डेप लगने के बाद जो हमारी एसेट्स बची हैं उस कीमत पे भी नहीं लिखते, और इनमें से कोई नहीं तो नन ऑफ दीस, इस पे भी नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बुक वैल्यू मतलब पुस्तकीय मूल्य पर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय। तो स्टूडेंट इस तरह से आज हमने अपनी अकाउंट की 30 ओटियां कवर की हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।